बाकी 100 सीट, 50 सीट, 70 सीटें के लिए अगर आप 10+2 पे एग्ज़ाम देते हैं तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको बेहतर रिजल्ट देना पड़ेगा। CBT2 में कोशिश करना पड़ेगा आपको 80% से प्लस या फिर 85% से प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और RRB NTPC के थ्रू जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट था उसका रिक्रूटमेंट तो पहले ही आ चुका था, और अब 12th प्लस के जो स्टूडेंट हैं अगर वो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो उस लेवल का जो पोस्ट है वो अब रिक्रूटमेंट CEN 6 2024 के थ्रू आ चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरा नोटिफिकेशन का A to Z पूरा हम कवर करेंगे। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और कैसे एग्जाम होंगे, कौन कौन से स्टेजेस इसमें हैं, किस में टाइपिंग है और कितना टोटल सीट है, किस किस जोन में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को यहाँ पे समराइज कर दिया गया है कि 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे अपलोड हुआ है और 21 तारीख से ही फॉर्म ओपनिंग हो जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन सभी का ओपन हो जाएगा। एक बात ध्यान देना है कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन RRB के किसी भी पहले एग्जाम में हो चुका है तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सारी डिटेल उसमें फील्ड रहेंगी और बाकी आपको एप्लीकेशन वहाँ से फर्दर आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 20/10/2024 के 23:59 मतलब उसके रात के 12 बजे तक ये रहेगा। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है क्लोजिंग वो 21 तारीख से 22 तारीख के बीच में रहेगा। उसके बाद से अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं किसी तरह की, अगर आप में उसमें गलती होती है तो वो 23 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक आपका उसमें मॉडिफिकेशन करने का चांस आपको मिलेगा। तो मैं सभी से कहता हूं कि फॉर्म भरने से पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले आप जमा कर लीजिए। उसके बाद से ही हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसी के आधार पे आप अपना नाम और फादर्स नेम सब डालिए। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मतलब सिलेक्शन लेने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं और देखा जाता है कि 20-30% लड़के जो ऐसे होते हैं जिनके नाम में गलती है, पिता जी के नाम में गलती है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल आप ना करें, पहले से ही आप सतर्क रहिए। जितना इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, एक दिन ही अगर आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे तो आपका उसमें पूरा कवर हो जाएगा। देखिए जितने भी लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर 10+2 वाला जो पोस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उनके ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप मैथमेटिक्स का करंट पब्लिकेशन का ले सकते हैं, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है पहले जो पेपर आए हुए हैं RRB के थ्रू। तो उसका सारा कलेक्शन इसमें दिया हुआ है, चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है और हर चैप्टर में जो टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं उसको भी दिया हुआ है। इसी तरह से सेम रीजनिंग का भी है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे सामान्य ज्ञान की। अब इसमें देखिए जनरल साइंस भी दिया हुआ है, एकदम डिटेल में करके दिया हुआ है, NCERT के आधार पे दिया हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसका प्रैक्टिस के लिए एक बुक और आ गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का, इसमें 3790 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1996 से अब तक का। तो ये प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको यूज करिए। बाकी थियोरी जो पोर्शन है आप सामान्य ज्ञान का, जिसमें आप जो GK का पोर्शन है उसको भी कवर कर सकते हैं, साइंस का जो पोर्शन है उसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये बुक आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, चाहे तो आप नज़दीकी शॉप पर भी जा करके वहाँ से ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, दूसरा है यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, तीसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का और चौथा है ट्रेन क्लर्क का। देखिए लेवल 3 का यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, जिसका जो इनिशियल पे होगा 21,700 होगा और लेवल 2 के ही सारे पोस्ट हैं नीचे के 3, 19,900 इनका बेसिक होगा स्टार्टिंग में। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रेन कलर का है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि सबसे मतलब अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो सबसे मतलब टफ जो है A3 होगा, फिर उसके बाद से B2 होगा, फिर उसके बाद से C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। सबसे ज़्यादा इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है वो 2022 है। उसके बाद से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है वो 361 है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है 990 नंबर का, और सबसे कम है ट्रेन क्लर्क का 72 नंबर का जो पोस्ट है, इतना 72 नंबर है। तो देखिए सारे जोन में अलग अलग में ये पोस्ट सारे यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ से आपके देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप कोई जोन पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कितनी सीट है उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये आपका जो ओवरऑल टोटल सीट है सभी जोन का मिला करके उसका यहाँ पे आपको आइडिया मिल रहा है। बाकी जिस जोन से अगर आप फॉर्म भरते हैं उसमें कितनी सीटें हैं और हर एक जो पोस्ट है उसके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको आपको ध्यान देना है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि किसमें टाइपिंग है। देखिए दूसरे नंबर का जो पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का, इसमें टाइपिंग है आपको। दूसरे इसके बाद तीसरे नंबर का है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसमें आपको टाइपिंग देना है।
अब यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, जिनको भी नहीं पता है A3 में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, तो आप यहाँ पे इस पेज को खोल करके पूरा पढ़ सकते हैं। A3 में आपका देखिए डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। आप ग्लासेस लगा सकते हैं, लेकिन ग्लास का जो पावर है 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। B2 स्टैंडर्ड में आप देखिए डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 हो सकता है विद और विदाउट ग्लासेस, लेकिन अगर आप ग्लास लगाएंगे तो 4 डायोप्टर से ज़्यादा आपका ग्लास नहीं होना चाहिए। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए 6/12 होना चाहिए नील, अगर थोड़ा बहुत कम नहीं भी दिखता है विदाउट ग्लासेस तो भी आपका चलेगा विद और विदाउट ग्लासेस। ग्लासेस आर रीडिंग आर क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। सिर्फ आपको इसमें देखिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ पढ़ने के लिए ही आपको ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप पढ़ने के लिए यूज करते हैं ग्लासेस तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ जाइए कि C2 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही आसान मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। कोई भी लड़का इसमें कितना भी कम दिखता हो वो सब पास करते हैं इसमें। बाकी A3 और B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें आपका 6/9 और 6/9 होना चाहिए 2 डायोप्टर के क्लास लगाने के साथ। अब देख लीजिए इसमें एग्जाम का जो स्टेजेज है क्या रहेगा। सारे जो लेवल पोस्ट के हैं उसमें पहला स्टेज CBT1 होगा, सभी के लिए कॉमन होगा। दूसरा स्टेज का CBT2 होगा, वो सभी के लिए कॉमन होगा। और स्किल टेस्ट के लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट वाले और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए दोनों के लिए यहाँ पे टाइपिंग देना है। बाकी ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए कोई भी टाइपिंग स्किल नहीं देना, सिर्फ CBT2 के मार्क के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होता है CBT1 उसमें 90 मिनट का रहेगा। जैसे देखिए NTPC का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, जो एग्जाम पैटर्न है उसका सेम आपको यहाँ पे 12+ का जो पेपर है 10+2 वाला, उसमें भी सेम आपको पैटर्न पे देना है। CBT1 और CBT2 एग्जाम में जो क्वेश्चन है, टाइमिंग है, वो सब सेम रहने वाली है। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे 40-30-30 करके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज़्यादा आप लोग जो मैंने बुक बताया है उससे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर इसके अलावा भी आपके पास बुक है तो आप अब उसे प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो सिलेबस हैं उसको लिख करके उसको रिवाइज करते रहिए। अभी टाइम बहुत है, NTPC का पेपर जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि इसकी वैकेंसी सबसे लास्ट में आई है, तो इसके लिए टाइम बहुत मिलेगा आपको। और हो सकता है कि मान लीजिए जब टाइम आपको मिलेगा तो ALP का जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद से आपका JEE का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा, RPF का जो पेपर है वो भी आपको सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। किस तरह के क्वेश्चन अब रेलवे पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए अभी से पढ़ते रहिए, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर करिए और ALP, JEE और RPF के जो पेपर आएंगे उसको भी आप रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट है देखिए CBT2 का जो एग्जाम होगा वो 90 मिनट का रहेगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35 होगा। टोटल क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन बढ़ जाता है, टाइम वही रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। CBT1 की जो आपकी तैयारी है उससे काम नहीं चलेगा। 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने से आपको इसी 90 मिनट में करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पीड थोड़ी बढ़ा के रखनी पड़ेगी। CBT1 का पेपर अगर टेस्ट सीरीज आप देते हैं तो आपको जो 90 मिनट लग रहे हैं अगर 100 क्वेश्चन करने में, तो वो सफिशिएंट नहीं है। कोशिश करिएगा आप 80 मिनट में ही CBT1 के जो पेपर हैं वो कम से कम सारा कर लीजिए। एक बार रिवीजन भी करना पड़ेगा आपको, 10 मिनट बचा के ही रखना है CBT1 की प्रिपरेशन करते समय, जो कि आपके CBT2 के समय आपको 10 मिनट फ़ायदा देगा क्योंकि 20 क्वेश्चन आपका बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि 90 क्वेश्चन के लिए आप 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अचानक से 20 क्वेश्चन जब बढ़ रहा है तो 90 मिनट में आपके 10-15 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, छूट जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। CBT2 की भी आपको टेस्ट सीरीज देते रहना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जोन वाइज कितनी सीटें हैं हर एक जोन में। देखिए सारे जोन के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये जो PDF है, नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल साइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 2-4 जोन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अहमदाबाद जोन है, वहाँ पे टोटल 210 सीटें हैं। अगर UR की बात की जाए तो सिर्फ 91 सीटें हैं, SC में 32 और OBC में 48 है, EWS में 23 है। तो इस तरह से अहमदाबाद में, अजमेर में आप देखिए तो यहाँ पे तो देखा जाए तो बहुत ही कम है, 71 सीटें हैं टोटल। फिर उसके बाद से बेंगलुरु में देखिए टोटल 60 सीटें हैं। तो इस तरह से अगर मैं देखूं, मैंने जो पूरा देखा हुआ है यहाँ पे, तो इस बार भी मुंबई और कोलकाता में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यहाँ पे देखिए गोरखपुर में टोटल 120 सीटें हैं यहाँ पे। तो इसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल में भी गोरखपुर में इसी के आसपास में ही है सीटें। तो देखिए कोशिश करिएगा इसमें कि जहाँ भी सीटें, जैसे कोलकाता में 452 सीटें हैं, तो 300 के आसपास में जहाँ पे सीटें हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए RRB मुंबई में 699 सीटें हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे मुंबई में सीट है। इतना कम से कम मैं उम्मीद कर रहा था कि सारे जोन में 500-600 के आसपास में सीट रहे, तभी तो एग्जाम देने में मज़ा आता है। बाकी 100 सीट, 50 सीट, 70 सीटें के लिए अगर आप 10+2 पे एग्ज़ाम देते हैं तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा रहेगा।
आपको बेहतर रिजल्ट देना पड़ेगा। CBT2 में कोशिश करना पड़ेगा आपको 80% से प्लस या फिर 85% से प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप थोड़ा सा श्योर हो पाएंगे। हो सकता है कि 90% से ज़्यादा भी नंबर आ सकते हैं जब कट ऑफ बने तो, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको 80 से 85% का टारगेट सबसे पहले अचीव करना है, उसके बाद से थोड़ा सा बढ़ाते रहना है। इससे कम में 70-75% नंबर तब लाया जाता है जब आपके जोन में कम से कम 1000 सीटें, 1200 सीटें, इस तरह की सीटें रहती हैं, तब आपका इतने में होता है। और ये तो टोटल मैंने सीट बताया है। कई लोग होते हैं SC के होते हैं, जनरल के लिए देखिए 290 ही सीटें हैं, तो इस जनरल वालों के लिए तो और ज़्यादा कंपटीशन है इसमें देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें आपको तैयारी बढ़ा के रखनी पड़ेंगी। और जितने भी लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं, बुक्स आप खरीद लीजिए और टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिएगा। अभी शुरू में देने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज, बाकी अभी सिलेबस पढ़िए और जो सिलेबस इसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, यूट्यूब से सर्च करके पढ़िए। बाकी मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी मैं चीज़ों को बताता रहूँगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए NTPC की। इसमें बहुत ज़्यादा पेपर नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।